कौन है वो शिव भक्त जिनके आगे यमराज को भी झुकना पड़ा, उन्हें भी हार माननी पड़ी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया जानने को मिले। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक ऋषि जिन्होंने न केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त की बल्कि स्वयं भी यमराज उनके सामने आकर विवश हो गए, उनके प्राण न ले जा सके। यह कथा है भृगु ऋषि के वंशज की, जिनका नाम था ऋषि मृकंडु। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वह संतानहीन थे। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। फिर ऋषि मृकंडु ने सोचा, भगवान भोलेनाथ ही मेरे इस दुख को दूर करेंगे, और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडु को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर दिया। परंतु शिवजी ने ऋषि मृकंडु से कहा, बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हो या गुणवान अल्पायु पुत्र चाहते हो? तब ऋषि मृकंडु ने कहा कि उन्हें अल्प आयु मगर गुणवान पुत्र चाहिए। शिवजी ने उन्हें वरदान दे दिया। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र तो केवल 16 वर्ष है। यह सुनते ही ऋषि मृकंडु विषाद से घिर गए। यह देख जब उनकी पत्नी ने उनसे दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा, यदि शिवजी चाहेंगे तो उनकी कृपा से यह विधान भी टल जाएगा। ऋषि मृकंडु ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें एक शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते थे। जब समय निकट आया तो ऋषि मृकंडु ने अल्पायु की बात अपने पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पुत्र अगर शिवजी चाहेंगे तो इस विधि के विधान को भी टाल देंगे। मार्कंडेय ने अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए शिवजी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भगवान शिव की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जो कि वास्तव में ऋग्वेद का एक श्लोक है और इसे सबसे शक्तिशाली श्लोक माना जाता है। मार्कंडेय शिव मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने यम के दूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वह यमराज के पास वापस चले गए और वापस जाकर यमराज को पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने स्वयं यमराज को आना पड़ा। जब यमराज ने यह सब देखा कि वह शिव की तपस्या में बहुत लीन है तो यमराज को भी उनके प्राण लेने में बहुत डर लगा, परंतु यमराज विधि के विधान को नहीं टाल सकते। इसीलिए यमराज ने अपना पाश मार्कंडेय पर डाला तो मार्कंडेय डर के मारे शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की इस आक्रामकता पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से मार्कंडेय की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। तो यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय को अमृत का वरदान दिया और साथ ही कहा कि जो भी महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप करेगा उसे दीर्घायु का वरदान प्राप्त होगा। तो यमराज ने भी अपना सर मार्कंडेय के आगे झुका लिया, क्योंकि जब भगवान शिव ने स्वयं मार्कंडेय को अमृत का वरदान दे दिया तो यमराज कैसे उनके प्राण ले जा सकते हैं। तो इसी कारण यमराज उनके प्राण नहीं ले जा सके। जो भी महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जप करते हैं उन्हें दीर्घायु का वरदान स्वयं भगवान शिव देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी अपार शक्ति है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।